बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है सबका फातिमास मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये रेसिपी बहुत ही लजीज और जायकेदार है। तो ये है जी हमारे आलू अंडे का शोरबा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। एक बार आप लोग इसे ट्राई करेंगे ना, तो फिर हर तरह का शोरबा खाना भूल जाएंगे। ये इस कदर जायकेदार और ज़बरदस्त सा शोरबा हमारा बनके रेडी हुआ था। तो चलिए हम टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी और जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, वो ऐड कर देंगे। और प्याज को हमने कोई भी कलर शलर नहीं देना, इसको हमने सिर्फ सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा कुक करना है। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इसकी भी अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने भी बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है। इनको भी हल्का सा हमने सॉफ्ट करना है, ओवर कुकिंग इसकी हमने नहीं करनी। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 4 अदद बॉयल अंडे, जिनको मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था। अंडों के साथ साथ थोड़ी सी भुनाई करेंगे और इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। नमक जाएगा 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला जाएगा और 1/4 टीस्पून छोटा चाय का चम्मच, वो भी चौथा हिस्सा ऐड करेंगे हल्दी का। और स्पाइसेस के साथ अंडों को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और साथ साथ स्पाइसेस की भी बुनाई होती जाएगी। अंडे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अंडों को मैं 1 बाय 1 निकाल लूँगी और अब हम इस मसाले की अच्छी सी करेंगे बुनाई। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल 2 घूंट के बराबर। और इसको मैंने अच्छे से कुक करना है और थोड़ा सा मैं इसे टाइम दूँगी। और माशाल्लाह से यहाँ पे मसाला हमारा काफ़ी अच्छा बन गया है। इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए, इनको मोटा मोटा सा मैंने काट के ऐड कर दिया। और आलूओं को हमने इतना फ्राई करना है कि ये हाफ़ टेंडर हो जाए। इसी तरह से हम लो फ्लेम पर इसको कुक करते जाएंगे। और कुकिंग हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। और इनको भी मैं 2 से 3 मिनट तक कुक करूँगी, ताकि ये भी मसाले जो हैं अच्छे से कुक हो जाएं। और अंडे इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने फ्राई करके निकाल लिए थे। एक बार इसे मैं करूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स, और इसमें 2 कप पानी के ऐड करके हल्का सा हम इसे मिक्स करेंगे। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 अदद हरी मिर्चें और इसको मैं कवर कर दूँगी 8 से 10 मिनट के लिए। और माशाल्लाह से यहाँ पे इसे पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसे मैं डिश आउट करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्या ही ज़बरदस्त हमारा ये आलू अंडे का शोरबा बनके रेडी हो गया है। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से 4 अंडे ऐड किए हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से अंडों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और माशाल्लाह से ये बहुत ही शानदार और लजीज किस्म का शोरबा बनके हमारा रेडी हुआ था। माशाल्लाह से आप लोग ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी अच्छी लगी या नहीं लगी। और इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लिया करें। यही आप लोगों की तरफ से मुझे सपोर्ट है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो मेरे बहन भाई कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं करते वो भी कमेंट्स कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।